हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बात करेंगे सर सैयद अहमद खां की, जो कि हिंदुस्तान ही क्या पूरे विश्व में मुसलमानों के सही मामले में रहनुमा रहे और उन्होंने आंग्ल शिक्षा पद्धति की वकालत रखी। चूँकि एक दौर में मुसलमानों में ख़ास तौर पे जिस तरीके से पिछड़ापन दोस्तों व्याप्त था और जिस तरीके से वो 1857 की क्रांति के बाद पूरा का पूरा जो तबका था, पूरी की पूरी कौम थी, शोषण की शिकार हुई थी। तो ऐसे में एक उद्धारक को दोस्तों आना था और एक उद्धारक एक मसीही के रूप में दोस्तों आए और वो रहे सर सैयद अहमद खां। आज हम बात करेंगे शिक्षा दर्शन के क्रम में कि सर सैयद अहमद खां का शिक्षा दर्शन दोस्तों क्या रहा। सर सैयद अहमद खां 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली के एक प्रतिष्ठित सादात सैयद परिवार में पैदा हुए। बचपन से ही वे बहुत ही प्रतिभाशाली और गंभीर स्वभाव के थे। उम्र के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने एक महान विद्वान एवं समाज सेवक के रूप में ख्याति प्राप्त की। 19वीं शताब्दी के अंत तक सर सैयद अहमद खां सबसे करिश्माई और दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में उभरे और विश्व पटल पर उनकी एक अलग पहचान बन गई। उन्होंने भारतीय समाज, विशेष रूप से भारतीय मुस्लिम समुदाय के लिए आधुनिक शिक्षा की आवश्यकता को महसूस किया। सर सैयद अहमद खां यह बात अच्छी तरह जान चुके थे कि सशक्तिकरण केवल ज्ञान, जागरूकता, उच्च चरित्र, अच्छी संस्कृति और सामाजिक पहचान से ही आ सकती है। यही कारण है कि सर सैयद अहमद खान ने लोगों को पारंपरिक शिक्षा के स्थान पर आधुनिक ज्ञान हासिल करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वह जानते थे कि आधुनिक शिक्षा के बिना प्रगति संभव नहीं है। सर सैयद अहमद खान अपने आलोचकों, चाहे वे मुसलमान हो या हिंदू, के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दिया करते थे, केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखते। उनका मानना था कि अगर वे अपने आलोचनाओं पर गए तो वह अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं होंगे। इसी सहनशीलता का परिणाम है कि आज सर सैयद अहमद खां को एक युग पुरुष के रूप में याद किया जाता है और हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही उनका आदर करते हैं। सर सैयद अहमद खां ने सदा ही यह बात अपने भाषणों में कही थी कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। अगर इनमें से एक आंख थोड़ी सी भी खराब हो गई तो इसकी सुंदरता जाती रहेगी। 1857 की महाक्रांति और उसकी असफलता के दुष्परिणाम उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखे। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर अत्याचार जारी रखा। सर सैयद अहमद खां मुसलमानों की बर्बादी को देखकर तड़प उठे और उनके दिलो दिमाग में राष्ट्रभक्ति की लहर करवटें लेने लगी। अंग्रेजों ने सर सैयद अहमद खां को लालच देकर उनके खिलाफ न लिखने की सलाह दी और यह ऐसा मौका था कि सर सैयद उनके जाल में फंस सकते थे। लेकिन वह बहुत ही बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा कि मैं दोराहे पर खड़ा हूँ और सर सैयद ने उस वक्त लालच को बुरी बला समझकर ठुकरा दिया और राष्ट्रभक्ति के खूबसूरत हार को अपने गले में पहनना बेहतर समझा, क्योंकि उस वक्त राष्ट्रभक्ति और देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनका दिल तड़प रहा था। सर सैयद अच्छी तरह समझ चुके थे कि अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान पर स्थापित हो चुकी है और ऐसे में ही शिक्षा का सहारा लेकर ही हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए सर सैयद ने आगे बढ़ने तथा अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षिक मैदान को बेहतर समझा। सर सैयद लगातार अपने बेहतरीन लेखों के माध्यम से कौम में शिक्षा व संस्कृत की भावना जगाने की कोशिश करते रहे, ताकि किसी तरह शैक्षिक मैदान में कोई कोई हमारी कौम पर हावी ना हो सके। मुसलमान उन्हें कुफ्र का फतवा देते रहे, बावजूद इसके कौम के दुश्मन बनकर या बिगड़ कर ना मिले, बल्कि नरमी से उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। हिंदुस्तान में शिक्षण संस्थान खोलने से पहले तथा मुसलमानों के सामूहिक सुधार के लिए वे इंग्लैंड गए और वहाँ की यूनिवर्सिटियों में जाकर शिक्षा व संस्कृत का गहन अध्ययन किया। अच्छी तरह यूरोपीय शिक्षा पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया। फिर हिंदुस्तान वापस आकर इस दिशा में गंभीरतापूर्वक काम करने लगे। सर सैयद ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया, जिसके वार्षिक सम्मेलन में मुसलमानों में शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उन्हें एक साझा मंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाने लगे। सर सैयद ने इंग्लैंड से लौटकर 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद रखी। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आने वाले समय में एक यूनिवर्सिटी का रूप ले लिया और देखते ही देखते कॉलेज ने तेज़ी से प्रगति की और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में इसे ख्याति प्राप्त हुई। सर सैयद अहमद खान ने कॉलेज की स्थापना को
लेकर अपने एक भाषण में कहा था, आज जो एक हम बीज बो रहे हैं वह एक घने पेड़ के रूप में फैलेगा और उसकी शाखाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाएंगी। यह कॉलेज विश्वविद्यालय का स्वरूप धारण करेगा और इसके छात्र सहिष्णुता, आपसी प्रेम व सद्भाव और ज्ञान के संदेश को केवल भारत ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैलाएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर, जो खुद भी एक जाने माने शिक्षाविद हैं, ये यूनिवर्सिटी संस्थापक सर सैयद अहमद खां के विजन को विस्तार देने तथा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए नए प्रयासों एवं योजनाओं को लागू करने में अध्यापकों से सहयोग का आह्वान करते हुए उन्हें अपने भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया तथा यूनिवर्सिटी को विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने में सबसे सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा, तभी हम सर सैयद के मिशन को पूरा कर पाएंगे। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र सारी दुनिया में फैले हुए हैं और देश की शायद यह मात्र पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके छात्र पूरी दुनिया में अपने संस्थापक सर सैयद का जन्मदिवस मनाते हैं। सर सैयद भारतीय मुसलमानों के ऐसे पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने अज्ञानता की काली चादर हटाकर मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा और नई तर्ज ज़िंदगी प्रदान की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सर सैयद के जो प्रयास रहे हैं, ख़ास तौर पे एक कौम के प्रति अशिक्षा और के जो अंधकार थे उसको उन्होंने दूर किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट नामक चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब के बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।